जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक साधक जो होता है उसके जीवन में उसे किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब हम साधक नहीं होते हैं तब तो ये बातें उतने मायने नहीं रखती हैं, लेकिन जैसे ही कोई इंसान साधक बनता है, ईश्वर के मार्ग पर चलने लगता है, तो उसे कई तरह के अभावों से ग्रसित होना पड़ता है। और तो और साधना के पथ पर एक साधक एक उच्च स्तरीय इंसान से मिलने को भी तरस जाता है। उसे समझ में ये नहीं आता जो सूक्ष्म संसार की जो बातें हैं वो किसके साथ शेयर करे, क्योंकि एक आम इंसान तो सूक्ष्म संसार से वैसे ही दूर होता है। तो सबसे पहला अभाव होता है कि इंसान को कोई भी उच्च स्तर का इंसान मिल ही नहीं पाता है जिससे वो अपने अनुभव शेयर करे, क्योंकि सूक्ष्म संसार में कुछ ऐसे अनुभव भी होते हैं जो एक आम आदमी की पकड़ से दूर होते हैं। तो साधक को जब अपने अनुभव शेयर भी करने होते हैं तो उसे ऐसे ही इंसान की तलाश रहती है जो सूक्ष्म संसार से कहीं ना कहीं बिलोंग तो करता हो। और दूसरा होता है स्थान का अभाव, क्योंकि जब एक साधक साधना शुरू करता है, भक्ति शुरू करता है, तो उसको स्थान की बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि जो भी सूक्ष्म शक्तियां होती हैं एक आम इंसान को अपना आचरण उन सूक्ष्म शक्तियों के अनुकूल बनाना पड़ता है, तो ही सूक्ष्म संसार की शक्तियों से संपर्क करना आसान रहता है। क्योंकि जो एक नॉर्मल इंसान का घर होता है वहाँ उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग रहते हैं और सभी की विचारधारा अलग अलग होती है और मोस्टली तो फिल्मी भगवान को मानने वाले टाइप के ही होते हैं। लेकिन जो एक साधक होता है वो ईश्वर के असली मार्ग पर चलने वाला होता है, तो उसे ये भी पता होता है कि ईश्वर के मार्ग पर अगर चलना है तो परिस्थितियां भी उसके अनुकूल होनी चाहिए। मतलब जो हमारा आसपास का माहौल है वो भी ऐसा होना चाहिए कि सूक्ष्म जगत की शक्तियों को हमसे संपर्क करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो स्थान के अभाव के वजह से ही शायद मैं भी इस तरह की जगह पर आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जगह है बिल्कुल कॉस्मिक एनर्जी यहाँ पर बहुत प्योर फॉर्म में है, लेकिन इस तरह की जगहों पर आने के लिए भी मुझे कई तरह के अभावों से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा जब कोई इंसान ईश्वर के मार्ग पर चलने लगता है तो उसे गलत और सही का बिल्कुल सटीक जानकारी हो जाती है, तो उसके सामने अगर कुछ गलत काम हो रहा होता है तो वो साधक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ऐसी जगह जहाँ पर कुछ गलत काम हो रहा हो, ऐसी जगह को छोड़ना ही साधक के लिए उचित रहता है। मतलब जो एक साधक होता है उसके जीवन में अभावों की भरमार हो जाती है। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो जो भी उच्चतम स्तर के साधक रहे हैं उन्हें भी कई तरह के अभावों से गुजरना पड़ा था। और जैसे जैसे कोई साधक आगे बढ़ता है तो उसे इस पूरे ब्रह्मांड का सच भी पता लगने लगता है, तो वैसे वैसे उस साधक का इस संसार से एक तरह से मन जैसा भर जाता है, खुद को आम इंसानों की दुनिया से अलग रखने लगता है। और अगर आप एक साधक हैं तो आपको मैं सूक्ष्म संसार की कुछ जानकारियां बता देता हूं। जो सूक्ष्म संसार है उसकी जो भी शक्तियां हैं या जो खुद सूक्ष्म संसार है उसे परमात्मा ने खुद ही गुप्त रखा है। और एक साधक की सबसे पहली परीक्षा इस बेस पर होती है कि अगर उसे कोई भविष्य में होने वाली घटना का पता लगता है तो वो उसका तुरंत बखान करने लगता है या फिर उसे गुप्त ही रखता है। तो भले ही एक साधक होने के नाते आपको आने वाली इतनी तारीख को होने वाले बहुत बड़े महाविनाश के बारे में अगर पता लग भी गया है तो भी उसका बखान आपको नहीं करना है अगर आपको परमात्मा द्वारा इसकी परमिशन नहीं है। लेकिन साधक क्या गलती करता है, अगर उसे छोटे मोटे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता लगने लग जाता है तो वो तुरंत बताना शुरू कर देता है और वहीं वो पहली परीक्षा में फेल हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म संसार परमात्मा द्वारा ही गुप्त रखा गया है और जो सूक्ष्म संसार की शक्तियां होती हैं वो इतनी आसानी से किसी भी साधक के सानिध्य में नहीं आती। पहले बहुत तरीके से उसकी परीक्षा ली जाती है। परीक्षाएं जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय। और अगर साधना में आपको भय लग रहा है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको रात को 2 से 4 बजे के बीच में काल भैरव का विकराल रूप या माँ पराशक्ति का विकराल रूप दिखाई पड़ रहा है तो आपको डरना नहीं है। एक्चुअल में जो शक्तियां रात को हमारे स्थान पर सदृश्य सामने में आकर खड़ी हो जाती हैं वो हमें एक साधक के तौर पर परिपक्व बना रही होती हैं। तो सीधी सी बात है, हमें भय मुक्त भी कराएंगी। और भय मुक्त हम तभी होंगे जब हम इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े भयानक दृश्य को देखेंगे। तो भय की परीक्षा तो कुछ इस तरह से होती है। और पहले पहले साधक को आंख बंद करने पर सूक्ष्म संसार की शक्तियां दिखाई पड़ने लगती हैं। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है तो सूक्ष्म संसार की शक्तियां उसके सामने आकर खड़ी होने लगती हैं, उससे बात भी करने लगती हैं। और सूक्ष्म संसार की शक्तियों से बात करने का तरीका है परावाणी। और परावाणी कोई मुंह से बोली जाने वाली भाषा नहीं है, परावाणी सूक्ष्म संसार का एक विज्ञान है। और इस पृथ्वी में जितने भी पशु पक्षी रहते हैं, भले ही इंसान हो या फिर कोई अन्य कीट पतंगा हो, वो सब भाषाएं भी परावाणी के अंतर में ही आती हैं। अगर एक साधक को परावाणी का पूर्णतः ज्ञान हो जाता है तो वो बंदरों से, शेरों से, चीतों से, चींटियों से, इस दुनिया के हर पशु पक्षी से बात कर सकता है। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां पराशक्ति।